सुप्रभात बच्चों, कैसे हो? आपको पता है ना कौन सा महीना शुरू हो गया? अप्रैल का महीना। इसको हम हिंदी में बोलते हैं चैत्र माह। चैत्र का महीना हमारे हिंदू कैलेंडर के हिसाब से साल का पहला महीना। जनवरी नहीं होता, अप्रैल होता है, चैत्र का महीना होता है। तो कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने आज ही के दिन सृष्टि की शुरुआत करी थी और सूर्य जो है वो पृथ्वी से पहली बार उगता हुआ दिखा था, तो इसलिए इसको बोलते हैं उगादि। उस दिन को तो साल शुरू हुआ, पृथ्वी की रचना शुरू हुई और सबसे पहले प्रतिपदा मना। महीने की पहली तारीख को हिंदी में बोलते हैं प्रतिपदा। तो उस दिन समझो सबसे पहले जल के देवता वरुण देव जी का जन्मदिन मनाया जाता है और फिर उसके बाद 9 दिन तक मैया जी के नवरात्रि मनाए जाते हैं और जब नवरात्रि समाप्त होते हैं तो 9वें दिन मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी का जन्मदिन मनाया जाता है। फिर पूनम आती है, फुल मून डे। उस दिन भगवान श्री रामचंद्र जी के सबसे प्यारे भक्त हनुमान जी का जन्मदिन होता है। और फिर क्या होता है, वैशाखी, गुरु गोविंद सिंह जी की शहीदी दिवस, और होता है छत्रपति शिवाजी का वीर गति वाला दिन, और फिर होता है गुड फ्राइडे, ईस्टर, और ईद भी लगभग इसी महीने में होती है, और भी महावीर जयंती भी होती है, और भी बहुत सारे त्योहार इस महीने में मनाए जाते हैं। मतलब ये पूरा महीना बहुत सारे त्योहारों से, उमंगों से, उत्साह से भरा हुआ होता है। लेकिन क्या आपको याद है कि ये सब इस महीने में मनाए जाते हैं? थोड़ा थोड़ा याद है। सबसे ज्यादा क्या याद होता है आपको? 1 अप्रैल, अप्रैल फूल बनाना, है ना? ये याद होता है। प्रैंक करना, बेवकूफ बनाना, मजे लेना, यही सब आपको याद होता है कि नहीं? लेकिन ना, मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे ये चीज ना करें। कारण बताऊं क्यों? मैं चाहती हूँ ये चीज, ये परंपरा पूरी तरह खत्म हो जानी चाहिए। कारण ये है, बहुत मतलब ऐसी घटना घटी जो मुझे आपको बताने के लिए मजबूर कर रही है कि आप उसको सुनो और समझो कि ये क्यों हटानी चाहिए। देखो, एक बार क्या हुआ, हमारे एक फैमिली फ्रेंड थे, ठीक है? तो उनकी सडनली तबीयत खराब हो गई और वो दिन था 1 अप्रैल। उन्होंने बहुत सारे फोन करवाए फैमिली से सभी को कि तबीयत बहुत खराब है, प्लीज आ जाइए। लेकिन सभी को लगा कि ये फूल बना रहे हैं, तो कोई नहीं गया। लेकिन सच्ची में उनकी तबीयत खराब थी। तो फाइनली उन्होंने 108 जो इमरजेंसी एम्बुलेंस होती है उसको बुलाया और हॉस्पिटल पहुंचे। ईश्वर की कृपा रही कि वो समय पे पहुंच गए और वो ठीक है। अगर उस दिन ऐसा कुछ घटित हो जाता या कोई बड़ी घटना किसी के साथ भी कभी भी हो जाए और हम अप्रैल फूल के चक्कर में किसी को सपोर्ट न कर पाए, तो क्या हम जीवन भर अपने आप को माफ कर पाएंगे? नहीं ना, नहीं कर सकते। दूसरी बात, आपको कोई बेवकूफ बनाता है तो क्या आपको अच्छा लगता है? नहीं ना। जब आपको अच्छा नहीं लगता है बेवकूफ बनना, तो दूसरे को कैसे अच्छा लगेगा? फिर आप खुश होते हो कि ना अप्रैल फूल बनाया, बड़ा मजा आया। मजा कैसे आ सकता है जब हम किसी को मजा देते नहीं हैं? जब तक हम किसी को खुशी देते नहीं है, हमारे अंदर कोई खुशी आती नहीं है। समझ लो पक्का इस बात को। तो मैं चाहती हूँ कि आप भी इस परंपरा को भूल जाओ, न खुद दूसरों को बेवकूफ बनाओ, न ही किसी दूसरे को बेवकूफ बनाने में सपोर्ट करो, ताकि धीरे धीरे ये बात आपके पूरे जीवन से, आपके समाज से हर समय के लिए खत्म हो जाए ये बात कि अप्रैल फूल जैसी कोई परंपरा थी, उसको कोई सपोर्ट नहीं करना। ठीक है बच्चों?
अच्छा, और हमारे पास कितने सारे त्योहार हैं। भगवान रामचंद्र जी का जन्मदिन, भगवान रामचंद्र जी कौन थे और उनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। लेकिन आपको पता है, अभी मेरी क्लास में उस दिन 17 बच्चे थे। मैंने उनसे क्वेश्चन पूछा कि क्या आप भगवान रामचंद्र जी के बारे में जानते हैं? उन्होंने बोला नहीं। सिर्फ 2 बच्चों ने हैंड रेज किए कि हाँ, हमें पता है कि भगवान रामचंद्र जी कौन थे और उनकी पूरी स्टोरी पता है हमें। लेकिन 15 बच्चों को बात पता नहीं थी। मुझे बड़ा दुख हुआ। मुझे लगा कि मैं एक वीडियो आपको बता सकती हूँ पूरा उनकी कहानी, लेकिन फिर मुझे लगा नहीं, मैं आप सबके घर के जो बड़े हैं, दादा दादी, नाना नानी, मम्मी पापा, उन सब से एक रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज अपने बच्चों को रामायण, रामचरितमानस, भगवान रामचंद्र जी की कहानी जरूर सुनाइए। कितने भी आप व्यस्त होंगे, लेकिन बच्चों के साथ खाना खिलाते वक्त, बच्चों को सुलाते वक्त जरूर आप उनके साथ टाइम स्पेंड करते होंगे। तो ये कहानी भगवान रामचंद्र जी के जीवन चरित्र की कहानियां जो बहुत ही वैल्यूएबल है, उस समय में नहीं, अभी भी उनको जरूर सुनाइए। क्योंकि अगर आप सुनाएंगे तो आप जिस भावना के साथ, जिस फीलिंग, जिस इमोशन के साथ सुनाएंगे, वो मैं नहीं बता पाऊंगी। क्योंकि आप उनको रियल उदाहरण देंगे जो आपके जीवन चरित्र जीवन में घटते हैं, रोजमर्रा के जीवन में होते हैं, तो आप उनको बहुत अच्छे से समझा पाएंगे। तो प्लीज जरूर उनको रामायण की सारी कहानियां, क्योंकि उनकी एक एक चौपाई जो तुलसीदास जी ने लिखी है वो सिर्फ बीज है, और उस बीज के अंदर बहुत बड़ा वृक्ष होने की संभावना है। माना कि उसमें बहुत सारी चीजें हैं कि वो छोटे में बोला है उन्होंने, उसको आप विस्तार से बता सकते हैं बच्चों को। फिर आप शिकायत नहीं करेंगे कि भाई भाई की नहीं सुनता, भाई भाई के साथ नहीं रहता, रिश्तेदारों को नहीं मानते हैं, रिश्तेदारी नहीं निभाते हैं, माता पिता का सम्मान नहीं करते हैं, गुरुजनों का आदर नहीं करते हैं। क्योंकि उसमें सारी यही तो चरित्र है उनका कि किस तरह से हर रिश्ते को निभाना है। रामायण में जो कुछ भगवान रामचंद्र जी के जीवन में घटा है वो अलौकिक है। मतलब हर इंसान के जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं और उनसे उनको गाइडेंस मिलती है। अब वो भगवान रामचंद्र जी, वो भगवान हमने कहा है उनको थे, तो वो सामान्य ही पुरुष न सामान्य ही व्यवहार करते थे। भगवान हमने बनाया क्योंकि उनका चरित्र इतना उत्तम है। उसमें देखिए कि उन्होंने भाइयों से इतना स्नेह किया, पिता की आज्ञा का कैसे पालन किया, अपने गुरु की आज्ञा का किस तरह से पालन किया, कैसे 14-15 साल की उम्र में उनको वन ले गए और वनवासियों की या ऋषियों की जो जिनको राक्षस लोग सता रहे थे उनके साथ कि भाई किस तरह से आपको खुद युद्ध लड़ना है। मैं किस समय तक एक अच्छे राजकुमार का परिचय दिया कि मैं कैसे आपके साथ हर समय खड़ा रहूंगा। तो उन्होंने आदिवासियों को जाके वन में उनको हथियार बनाना सिखाया, कैसे तीर बनाना सिखाया, क्योंकि वो लोहे का काम जानते थे, वो लकड़ी का काम जानते थे, तो धनुष बनाना सिखाया कि किस तरह से आप अपने जो परेशान करने वाले राक्षस गण हैं उनके साथ किस तरह से आप सेल्फ डिफेंस करो। और जब उनको युद्ध लड़ना पड़ा, लंका गए, तो छोटे छोटे वानर को ये बताया कि आप भी शक्ति के पुंज हो, आप में कितनी शक्ति है। नहीं तो क्या एक वानर सेना से युद्ध कर सकता है रावण जैसे योद्धा के साथ, लेकिन उन्होंने कैसे उनमें शक्ति भरी। तो ये उन्होंने दिखाया कि एक राजकुमार, एक राजा का क्या कर्तव्य है। थे भले ही वह वनवासी, लेकिन वो सिखाया। फिर उन्होंने मित्रता कैसे निभाई, सेवक के साथ उन्होंने कैसे व्यवहार किया, हनुमान जी के साथ उनका क्या व्यवहार था, शरणागत जो विभीषण आए उनके साथ उनका क्या व्यवहार था, घर में उनकी जो माता थी उनके साथ जिन्होंने उनको राजा होते होते उनको वन भेज दिया, उनकी आज्ञा का पालन उन्होंने कैसे किया।
कैसे उनके साथ सद्व्यवहार करके उनका दिल जीता, और किस तरह से उसमें आता है सीता जी, उनका चरित्र भी अनुकरणीय है। कितना विशाल चरित्र है। एक राजा की पुत्री है वो, मतलब पूरी सुख सुविधा से रही हुई राजकुमारी, और फिर एक राजा के यहाँ वो पुत्रवधू बहू बन के आई हैं। हर तरह का सुख उनके पास है, लेकिन जब पति वन को जा रहे हैं तो पति के साथ चल देती हैं बिना किसी सुख सुविधा का ध्यान रखे हुए। क्या वन में उस राजकुमारी को कष्ट नहीं हुए होंगे? तो हमारी बच्चियां आजकल क्या करती हैं, थोड़ी सी असुविधा मिलती है तो परिवार का परिवेश ही बदल जाता है। तो गलतियां हमारी हैं कि हमने अपनी बच्चियों के मन में बीजारोपण करा ही नहीं संस्कारों का। अगर संस्कारों का बीजारोपण बचपन से ही हो जाता है तो कहीं न कहीं वो पल्लवित होता रहता है कि किस तरह से हमें अपने परिवार की सुंदरता बनाए रखनी है। उसके बाद आता है मंथरा और कैकई का चरित्र। अब उसमें आप देखिए, कैकई कौशल नरेश जो थे उनकी पुत्री थी वो कैकई। मतलब वो उस समय में अफगानिस्तान हुआ करता था। अफगानिस्तान के बारे में सबको पता है कि वहां की बच्चियां बड़ी सुंदर होती हैं, तो वो सुंदरता में बहुत अच्छी। उसके बाद बोलते हैं कि राजा दशरथ उनको सभा में भी बिठाते थे और समर में भी ले जाते थे। सभा माना राज्यसभा में बिठाते थे सलाह करने के लिए, समर माना युद्ध में भी ले जाते थे, यानी कि वो युद्ध कौशल भी जानती थी। तो वो रानी इतनी क्षमताओं से पूर्ण होने के बाद एक अनपढ़ दासी मंथरा उसकी बातों में आ जाती है और वो अपने एक योग्य पुत्र को वनवास दे देती हैं। तो उससे होता क्या है, पति भी नहीं रहते और वो राज्य भी उनका पुत्र नहीं संभालता, पूरा घर विघटित हो गया। एक इतनी समझदार रानी और दूसरा एक अनपढ़ दासी की बातों में आना, ये आपको दिखाता है कि कितनी भी योग्य स्त्रियां हैं परिवार में, नारियां हैं हमारी, लेकिन दूसरे की बातों में आकर अपने परिवार को कैसे बिगाड़ देती हैं। तो ये भी समझने वाली बातें रामायण में है। और एक बार जब हनुमान जी लंका पहुंचते हैं तो विभीषण को देखते हैं कि उनके घर से राम राम की ध्वनि आ रही है। हैरान हो जाते हैं कि इतने राक्षसों के बीच में राम भक्त कैसे। तो वो उनसे पूछते कि आप कैसे रह पाते हो इतने राक्षसों के बीच में। तो वो मुस्कुरा के जवाब दे देते हैं कि जैसे एक जिहा इतने कठोर दांतों के बीच में रह लेती है, मुंह में हमेशा सभी के मुंह में जबान है, कितनी नाजुक है बिना हड्डी की, और चारों तरफ 32 दांत हैं, बिल्कुल खुरदरे कठोर, लेकिन रह लेती हैं। ऐसे मैं भी भगवान के राम के सहारे जी लेता हूँ। तो इस तरह से बहुत सारे उदाहरण हैं, अनगिनत उदाहरण हैं हमारे जीवन में काम आने वाले। तो हमने कभी उस पर ध्यान नहीं दिया, हमें क्या याद रह गया, अप्रैल फूल बनाना। खैर कोई बात नहीं, अब मेरे बच्चे सब समझ जाएंगे, ये सब कुछ नहीं करने वाले हैं। दूसरी बात, और भी कितने सारे चरित्र हैं उसमें है। उसके बाद जो मैंने बताए कितने सारे नाम लिए, गुरु गोविंद सिंह, वीर छत्रपति शिवाजी, महावीर जी, इन सभी के चरित्र भी अनुकरणीय हैं। तो आप जब भी टाइम मिले स्कूल की लाइब्रेरी में या आपके जो आजकल ई बुक्स आती हैं उनमें पढ़ के आप बहुत कुछ देख सकते हो, बहुत कुछ पढ़ सकते हो, बहुत सारी जानकारियां ले सकते हो। ये सब करना, ठीक है बच्चों। आज सब इतना ही और फिर मिलते हैं। तब तक मेरा चैनल तो सब्सक्राइब कर दो भाई। हाँ, जरूर सब्सक्राइब कर लेना। दुर्गा वासुदेव चैनल है मेरे चैनल का नाम, ठीक है। आई लव यू बच्चों, आई लाइक यू, आई रिस्पेक्ट यू ऑल। गॉड ब्लेस यू ऑल।